AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. क्वेश्चन में फिगर गिवन है. If angle AOB is 30 degree, find the area of the shaded region. इस क्वेश्चन में आपके पास AB और CD दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स के आर्क हैं, where radius of bigger circle is 21 centimeter and radius of smaller circle is 7 centimeter. कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर पॉइंट O पे लाई कर रहा है और एंगल AOB आपको गिवन है एज 30 डिग्री. इतनी इंफॉर्मेशन से आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, इसका आप ध्यान रखिएगा. जब कभी भी हम आर्क के दोनों एंड्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो आपको एक सेक्टर मिलता है. ठीक, लाइकवाइज यहाँ पे आप देखिए CD और AB दोनों कंसेंट्रिक सर्कल के आर्क्स हैं और दोनों ही आर्क के एंड्स को किसी ने सेंटर से ज्वाइन कर दिया. इसका मतलब ये एक्चुअली सेक्टर्स हैं. कौन कौन से? आपके पास एक स्मॉलर सेक्टर है ODCO और एक बिगर सेक्टर है ODBACO. दोनों सेक्टर में एंगल तो सेम है 30 डिग्री, सिर्फ रेडियस का फर्क है. ठीक, स्मॉलर का 7 सेंटीमीटर और बिगर का 21 सेंटीमीटर. नाउ लॉजिक आप शायद समझ गए होंगे कि शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम बिगर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, देन स्मॉलर सेक्टर का, और फाइनली बिगर सेक्टर के एरिया में से स्मॉलर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. ठीक, लेट अस सी द सॉल्यूशन. हियर वी हैव एरिया ऑफ shaded region as area of bigger sector minus area of smaller sector. अब मैं अलग से बिगर और स्मॉलर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेता हूँ. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला area of sector is given by the formula theta over 360 degree into pi r square. तो सबसे पहले अगर मैं बिगर सेक्टर की बात करूँ, मैं सिर्फ बिगर लिख रहा हूँ. बिगर सेक्टर का रेडियस कितना है आपके पास? 21 सेंटीमीटर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एरिया मिलेगा आपको. थीटा के प्लेस पे आप 30 डिग्री पुट करेंगे. ठीक है, 30/360 डिग्री इंटू पाई आपके पास 22/7 है. सिंस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 22/7 ले लिया. इनटू रेडियस आपके पास है 21, इसका स्क्वायर कर दीजिए. कैलकुलेशन शायद इजी हो. 7 3 ज़ा 21 होगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 12 ज़ा 36. उसके बाद 2 6 ज़ा 12 एंड 2 11 ज़ा 22. फिर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6. तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 11 इंटू 21 मतलब 231 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बच रहा आपके पास. ठीक, तो आपने बिगर सेक्टर का एरिया फाइंड किया 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली हम स्मॉलर सेक्टर की बात करें अगर, तो इसका रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. ठीक, मैं R1 R2 नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैंने पहले बता दिया कौन सा बिगर का है कौन सा स्मॉलर का है. ठीक, एरिया कितना होगा इसका? इसके लिए भी एंगल 30 डिग्री. मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. 30/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो आपको 7 गिवन है, इसका स्क्वायर कर दीजिए. कैलकुलेशन इस बार काफ़ी इजी हो जाएगा. 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 12 ज़ा 36. 2 6 ज़ा 12 एंड 2 11 ज़ा 22. आपके पास आएगा 11 इंटू 7 77 और डिनोमिनेटर में 6, तो ये 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका एरिया किसका? स्मॉलर सेक्टर का. ठीक, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या था आपके पास? एरिया ऑफ बिगर सेक्टर मतलब 231/2 माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर जिसको आपने फाइंड किया एज 77/6. इसको सॉल्व करता हूँ मैं. एक काम करता हूँ, यहाँ पे 6 का एलसीएम ले लेते हैं. तो 2 3 ज़ा होता है 6 और 3 इंटू 231 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 693. आपको एलसीएम लेने आना चाहिए. -77. 693 माइनस 77 होता है 616 और डिनोमिनेटर में आपके पास 6 है. ये और फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा. 2 3 ज़ा और
2 से जब आप कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर को तो आपको 308 मिलेगा। तो फाइनली आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में यही आंसर गिवन है, इसलिए फर्दर और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। सो फाइनली दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।